गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी जो प्ले राइट की सीरीज है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। और इस टॉपिक में हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे हमने क्या किया, जो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने प्ले राइट को इंस्टॉल करना सीखा, ठीक है। तो जब हमने प्ले राइट को इंस्टॉल किया है तो हम उसमें क्या करते हैं, प्ले राइट के हम अपने प्रोजेक्ट का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, फोल्डर में प्ले राइट को इंस्टॉल करते हैं। तो हमें एक प्ले राइट हमारा इंस्टॉल हो जाता है और हमें प्ले राइट इंस्टॉलेशन के साथ एक प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर मिलती है। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर भी हमें प्ले राइट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम इस जो प्रोजेक्ट बन के आता है हमारा प्लेराइट की इंस्टॉलेशन पे, उसकी प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी बेसिकली फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे। और अलोंग विद दैट हम यहाँ पे कुछ बेसिक कमांड्स लर्न करेंगे, जिससे हम प्रोजेक्ट को कैसे रन करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे रन करते हैं, वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो लेट अस फर्स्ट थिंग आप यहाँ पे देखेंगे कि जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल का फोल्डर है। इसके अंदर हमारी जितने भी प्लेराइट और अदर जो नोड की फाइल्स हैं हमारी, वो यहाँ पे इंस्टॉल, जो भी पूरा का पूरा हमें लाइब्रेरी चाहिए वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और इसके अंदर एक टेस्ट का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर हमारे जो टेस्ट हैं, जितने भी हम टेस्ट राइट करेंगे अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट, वो कहाँ पे रहेंगी, वो हमारे टेस्ट फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे क्या किया, जब आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्लेराइट हमें एक एग्जाम्पल टेस्ट केस यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल स्पेक डॉट टी एस, ये एक फाइल हमें ऑलरेडी जब हमने इंस्टॉल किया प्रोजेक्ट को, तो एक ये सैंपल स्क्रिप्ट हमें यहाँ पे प्लेराइट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो टेस्ट फोल्डर के अंदर हम अपने टेस्ट केसेस को बेसिकली प्लेस करते हैं। और एक और जो यहाँ पे फाइल है वो है प्लेराइट कॉन्फिग डॉट टी एस फाइल। ये बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जहाँ पे कुछ हमारे प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट लेवल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जिससे क्या है, हमारा प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से सेट होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टेस्ट डी आई आर, यहाँ पे टेस्ट डायरेक्टरी बताई गई है, कौन सी है, हमारी टेस्ट फोल्डर है, ठीक है। फुल्ली पैरेलल, यानी कि ये पैरेलल एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, अभी यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। और भी यहाँ पे डिफरेंट रीट्राइज हैं कि हम अपने टेस्ट को कितनी बार, फेलियर पे कितनी बार रीट्राई कर सकते हैं, वो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट कुछ और हमारे ये प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पे डिफरेंट ब्राउजर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों ब्राउजर यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मेंशन किए गए हैं, जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन सेट है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा प्लेराइट का जो प्रोजेक्ट बनता है उसकी डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है। तो अब हम आते हैं कि टेस्ट पे, जो टेस्ट फोल्डर है इसके अंदर हमें एक सैंपल टेस्ट यहाँ पे प्लेराइट ने भी बना के दिया, ताकि हम इसको रेफर कर सकें अपने प्रोजेक्ट को। और आने वाली जो स्क्रिप्ट है वो भी हम यहाँ से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस जो एग्जाम्पल टेस्ट बना के दिया है हमारा, एक्सपेक्ट डॉट टी एस फाइल यहाँ पे बनी है, इसको आपने अगर रन करना है, एक टेस्ट फाइल को अगर आपने रन करना है तो हम कैसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको जो टर्मिनल है अपने, जो प्लेराइट का, आपको टर्मिनल पे आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टर्मिनल मैंने ओपन किया हुआ है। टर्मिनल ओपन कहाँ से होता है, आप जो वीएस कोड है उसके यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे टर्मिनल है, न्यू टर्मिनल को आप जब क्लिक करते हैं तो एक टर्मिनल यहाँ पे ओपन होता है, जहाँ से हम डिफरेंट कमांड्स यूज करते हैं प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, अपनी स्क्रिप्ट को रन करने, ठीक है। तो ये टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मुझे ये टेस्ट रन करना है, तो रन करने के लिए क्या कमांड है हमारी, दैट इज npx playwright टेस्ट। npx playwright टेस्ट जो कमांड है वो बेसिकली क्या करती है, हमारे टेस्ट को रन करती है। कौन से टेस्ट को रन करती है, जितने भी टेस्ट हमारे टेस्ट फोल्डर के अंदर हैं वो सारे टेस्ट यहाँ पे रन होते हैं। अब जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो ये यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, ये टेस्ट हमें बना हुआ है इसके अंदर। इस टेस्ट फाइल के अंदर दो डिफरेंट टेस्ट केसेस, एक पहला टेस्ट है जो है हैज टाइटल, और दूसरा एक और टेस्ट केस है जो है गेट स्टार्टेड लिंक। ये दो डिफरेंट टेस्ट केसेस यहाँ पे इस एक सिंगल टेस्ट फाइल के अंदर बने। तो अब हम जब यहाँ पे इसको रन करेंगे, और जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो ये टेस्ट केस हमारे रन होंगे।
इसके अंदर क्या, प्ले राइट की वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पे टाइटल को वैलिडेट किया गया और यहाँ पे एक लिंक को वैलिडेट किया गया। ठीक है। लेकिन जब मैं ये रन करूंगा कमांड npx प्ले राइट टेस्ट, तो यहाँ पे अब जो मेरा जो ये टेस्ट केस है रन होंगे, वो हेडलेस मोड में रन हो। हेडलेस मोड में रन होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे बिना विदाउट ओपनिंग द ब्राउजर, ब्राउजर ओपन नहीं होगा और लेकिन टेस्ट हमारे यहाँ पे रन हो। तो मैं ये कमांड रन करता हूँ npx playwright टेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेरा टेस्ट केस है ये रन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है रनिंग 6 टेस्ट यूजिंग 2 वर्कर्स। तो टोटल 6 टेस्ट यहाँ पे रन हो रहे हैं। वो कैसे रन हो रहे हैं हम यहाँ पे भी अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि हमारे टेस्ट हैं कितने यहाँ पे, 2 टेस्ट हैं, एक हैज टाइटल और दूसरा गेट स्टार्टेड लिंक। 2 टेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे ये 6 टेस्ट क्यों मेंशन कर रहा है वो अभी यहाँ पे हम देखते हैं क्यों। क्योंकि प्लेराइट के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 ब्राउजर्स, तो ये जो टेस्ट है हमारे, जो 2 टेस्ट हैं वो 3 डिफरेंट ब्राउजर्स में रन होते हैं। दैट इज वाई जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, दैट इज 6 टेस्ट रनिंग, 6 टेस्ट। इट मीन जो 2 टेस्ट हैं वो हमारे कितने, 3 डिफरेंट ब्राउजर्स में टेस्ट हो। कौन कौन से ब्राउजर है उसमें, क्रोम है, फायरफॉक्स है और वेबकिट है, जो कि सफारी को रिप्रेजेंट। अब जब ये टेस्ट हमने रन किया है, ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हम ब्राउजर के साथ इसको रन करना चाहते हैं। तो कमांड क्या आएगी, npx प्ले राइट टेस्ट हाइफन हाइफन, आपको एक फ्लैग ऐड करना पड़ेगा, हेडेड। ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे हेडेड मोड में अपने टेस्ट रन करना चाहता हूँ। हेडेड मोड में टेस्ट रन करने का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि ब्राउजर ओपन हो। जो टेस्ट हमने लिखे हैं यहाँ पे, 2 टेस्ट, वो ब्राउजर के अंदर रन हो, ब्राउजर ओपन हो। तो अब हम इस कमांड को रन करते हैं, npx playwright टेस्ट हेडेड। तो ये हमने यहाँ पे कमांड रन की है। अब हमारे जो टेस्ट हैं वो ब्राउजर ओपन होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो चुके हैं। तो 2 टेस्ट रन हुए हैं, 2 ब्राउजर ओपन है यहाँ पे क्रोम के। अब यहाँ पे नेक्स्ट ब्राउजर जो फायरफॉक्स ब्राउजर है, अब हमारे टेस्ट फायरफॉक्स ब्राउजर में चले। तो ये आप यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ब्राउजर ओपन हुआ है, ये फायरफॉक्स ब्राउजर हमारे ओपन हुए। तो हमारे टेस्ट फायरफॉक्स ब्राउजर में जो 2 टेस्ट हैं वो रन हुए हैं। उसके बाद जो हमारे टेस्ट हैं वो थर्ड ब्राउजर के अंदर रन होंगे, जो क्या है, वेबकिट। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टेस्ट रन हो रहे हैं, ये हमारे वेबकिट यानी कि सफारी जो ब्राउजर है उसमें यहाँ पे रन हो रहे हैं। तो ये कमांड थी हमारी npx playwright टेस्ट हाइफन हाइफन हेडेड, यानी कि हम अपने टेस्ट को हेडेड मोड में रन करना चाहते हैं। अगर आप npx playwright टेस्ट लिखेंगे तो सिर्फ वहां पे क्या होगा, वो हेडलेस मोड में रन। अब ये जो है, आपने देखा कि ये टेस्ट हमारे रन हुए, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट भी देख देख सकते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी यहाँ बताया, टू ओपन लास्ट एचटीएमएल रिपोर्ट रन npx playwright शो रिपोर्ट। अगर मैं रिपोर्ट को व्यू करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कमांड कौन सी अवेलेबल है, npx playwright शो रिपोर्ट। तो अभी जो मैंने यहाँ पे टेस्ट रन किया है, उसकी मैं रिपोर्ट व्यू करना चाहता हूँ। तो npx playwright शो रिपोर्ट, यहाँ पे मैं इस कमांड को रन करूंगा। तो जो मैंने अभी टेस्ट यहाँ पे रन किया है, वो हमारा, हम उसकी रिपोर्ट को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने कमांड यहाँ पे रन की, तो यहाँ पे रिपोर्ट भी मेरे सामने प्रेजेंट हो चुकी है। देख रहे हैं आप यहाँ पे रिपोर्ट ओपन हो चुकी है। हमारी टेस्ट फाइल का नाम क्या है, example.spec.ts। और इसके अंदर हैज टाइटल, गेट स्टार्टेड लिंक, 2 टेस्ट हैं। वो पहले क्रोमियम में रन हुए, फिर हैज टाइटल और गेट स्टार्टेड लिंक वो फायरफॉक्स में रन हुए, और फिर हैज टाइटल और गेट स्टार्टेड लिंक वो हमारे वेबकिट यानी कि सफारी ब्राउजर में रन। तो ये हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट की रिपोर्ट है, और सारे यहाँ पे टिक ग्रीन है, तो यानी कि सारे टेस्ट केस हमारे अभी पास हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। प्ले राइट बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट खुद से क्रिएट कर रहा है, हमने रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए कोई भी कोड नहीं लिखा। ठीक है। तो ये भी एक इसका प्ले राइट का आप एक एडवांटेज यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको टेस्ट रिपोर्ट क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, प्ले राइट खुद से यहाँ पे क्रिएट करे। और कमांड क्या है हमारी,
npx playwright शो रिपो, ठीक है। अब एक चीज है, अब हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ पे गो थ्रू किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चीज थी यहाँ पे, एक कॉन्फ़िगरेशन थी जहाँ पे थी फुल्ली पैरेलल, जिसको अभी ट्रू रखा गया, यानी कि जो हमारे टेस्ट हैं वो पैरेलल रन हो रहे हैं, है ना। अभी आप इस चीज को, अच्छा एक इससे पहले फुली पैरेलल से पहले हम एक चीज और यहाँ पे ट्राई करेंगे, एक कमांड और मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे कंट्रोल सी करके करते हैं, और एक बार मैं क्लियर करता हूँ टर्मिनल को। और अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, जो हमने इसको क्या किया, अभी जब हमने कमांड कौन सी रन की थी, npx playwright टेस्ट हेडेड, तो इसने क्या किया था, जितने भी हमारे टेस्ट थे, जो हमारा टेस्ट था उसको तीनों ब्राउजर में रन किया है, ठीक है। उसने क्रोमियम में भी रन किया, फायरफॉक्स में भी रन किया, और वेबकिट में भी रन किया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ क्रोम ब्राउजर में ओपन हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक और फ्लैग ऐड करना पड़ेगा, npx playwright टेस्ट हेडेड, ये तो ऑलरेडी है, डबल हाइफन दैट इज प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा, इज इक्वल टू क्रोमियम। तो क्रोमियम जो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइल के इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएं config.js में, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स है। ये प्रोजेक्ट कौन सा है, एक क्रोमियम, क्रोमियम हमारा क्रोम ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे कमांड जो लिख रहे हैं कौन सा, प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोम। तो अब जो मेरा टेस्ट है ये एग्जाम्पल डॉट स्पेक डॉट टी एस सिर्फ और सिर्फ क्रोम ब्राउजर में रन, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया है। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। इट शुड बी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम, यस। ये मैंने यहाँ पे आई थिंक अब कमांड सही लिखी है। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा टेस्ट है, वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रोम ब्राउजर के अंदर रन। अब देख रहे हैं हमारा यहाँ पे जो टेस्ट रन हो रहा है सिर्फ, दैट इज ओनली इन द क्रोम ब्राउजर। लेकिन ये दोनों टेस्ट हमारे पैरेलल चल रहे हैं अभी। आप देख रहे हैं दो ब्राउजर एक साथ ओपन हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि अच्छा पहली चीज तो आपने देखा कि सिर्फ क्रोम में रन हुआ, अब ना तो फायरफॉक्स में रन हुआ, ना ही ये हमारा उसमें रन हुआ, करेक्ट, वेबकिट। अब लेकिन जो टेस्ट थे हमारे वो पैरेलली रन हुए, क्यों, क्योंकि हमारी जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पे क्या है, फुल्ली पैरेलल ट्रू है, तो इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉल्स इसको। अब सेम कमांड में रन करता हूँ, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे टेस्ट पैरेलल रन नहीं होंगे, वन बाय रन रन। तो पहला टेस्ट रन होगा हमारा, एक ब्राउजर ओपन हुआ है, वो क्लोज हुआ, अब सेकंड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रन हुआ है, ये सिक्वेंशियल रन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं हमारी, और हमने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसकी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया है, कि जो प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसमें क्या क्या फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, और उनका क्या रेलिवेंस है, और कुछ जो बेसिक कमांड्स हैं जो हम अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट को रन करने में यूज करते हैं, वो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड। आई होप ये जो पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रोजेक्ट कैसे बना है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, और बेसिक कमांड आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुई है। आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो प्लीज आप कमेंट्स से, आप अब मेरे वीडियो पे उस कमेंट की कमेंट से आप उन चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं, right? तो आई होप ये वीडियो मैं यहीं पे अब कंक्लूड करता हूँ, और आने वाली वीडियोस में हम फर्दर जो है प्ले राइट के टॉपिक कवर करेंगे। और अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।